हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए। जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने देखिए, जैसे कि 3 का संबंध दिया गया दोस्तों आपका 10 से, उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा, यहाँ पे वाट है। जैसे देखिए एक फिगर दिया गया दोस्तों आप लोगों का, दर्पण प्रतिबिंब से पूछ रहा है कि इसका फिगर जब आईना में देखेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर बताएंगे सबसे शॉर्ट तरीका में। जैसे देखिए, मछली का संबंध तैरना है तो पक्षी का संबंध किससे होगा, यहाँ पर वाट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बराबर आपके एग्जाम में रिपीट किए हैं। तो बारी बारी से देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, कोई सा भी यदि स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि 3 का संबंध सर यदि हम लोगों के सामने 10 से दिया है तो उसी प्रकार समानुपात दे दिया है कि 4 का अनुपात, यहाँ 4 का अनुपात देकर पूछा है वाट। तो देखिए 3 में क्या कर दीजिए सर, 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार से 4 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 7 जोड़ दिए, 7 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। सर 11 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तब ऐसे हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा, यानी कि जोड़ने से काम नहीं चलेगा सर। तब फिर कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए दोस्तों, हुआ क्या और किस तरीके से सोचना है। आखिर सर यहाँ पे जो ई10 लिखा है वो कैसे लिखा है, उसने ई10 जो लिखा है यानी कि 3 का संबंध यदि 10 दिया है तो देखिए क्या किया है कि सर ई3 का स्क्वायर कर दिया है, अब प्लस क्या किया है 1 क्या है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब प्लस 1 जोड़ देंगे सर तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। वही 10 ई देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था जो आपको बताए, उसी प्रकार से ई 4 का हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे सर, अब प्लस क्या कर देंगे 1। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब प्लस 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर आपका क्या आएगा 17 आएगा सर। जैसे ई 10 देखिए ई वाट के स्थान पर यहाँ पे आया, तो यहाँ पर हम लोगों के वाट के स्थान पर क्या आएगा 17। तो किस ऑप्शन में 17 दिया गया है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपली सर हम लोग 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़े हैं, फिर 4 का स्क्वायर करके यहाँ पे क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 17 आंसर आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि मछली का संबंध यदि आपका तैरना से है, उसी प्रकार से कह रहा है चिड़िया का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से मछली आपका तैरती है तो उसी प्रकार चिड़िया क्या करता है,
तो देखिए सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि चिड़िया आकाश में क्या करेगा दोस्तों, उड़ता है, यानी कि आकाश में वो उड़ रहा है तो एक तरह से तैर रहा है। जिस प्रकार मछली देखिए पानी में तैरता है, तो क्या चिड़िया पानी में तैर पाएगा? नहीं सर, आकाश में एक तरह से वो उड़ता है। तो इसका संबंध हो जाएगा हम लोगों का कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर मछली जिस प्रकार तैरना का संबंध दिया है, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध क्या दे देगा, आकाश में उड़ना का, यानी कि हम लोगों का वो उड़ता है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं कि आकाश मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। कि मछली तैरता है तो चिड़िया क्या करेगा, उड़ता है, यानी कि उड़ना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, देखिए VARANSHI, तो इस शब्द का आपको दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो कैसे करेंगे सर, तरीका को देखिए। सबसे शॉर्ट भी है, ए है, उसके बाद आर है दोस्तों, फिर ए है, फिर एन है, फिर ए है, फिर एस है, और फिर क्या है, आई। तो यहाँ करा कि इस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सर यहाँ पे दर्पण हम लोग रखेंगे तो रखेंगे कहाँ, यही तो बात समझ में नहीं आता है। तो देखिए कहीं अगर यहाँ जब खाली कहा कि दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको करना क्या कि इस जगह पे जो है ना आईना रख दीजिए। इस जगह पे क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐसे आईना रख दीजिए। ठीक है सर, यहाँ पे दर्पण रख दिए। रख देने के बाद अब आप बनाइए किसका कौन किस तरीके से बनेगा। तो जैसे ही आईना रखेंगे तो इसी जगह शुरू होगा, यानी कि ई साइड में आएगा सर हम लोगों का आई। ठीक है सर, या इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि एस हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का ए का फिगर तो वैसा ही बनेगा। फिर हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, एन इस तरीके से बनेगा, फिर ए इस तरीके से आएगा। फिर आर हम लोगों का इस तरीके से आएगा, फिर ए इस तरीके से आएगा, और भी इस तरीके का आएगा। क्योंकि आईना में जैसे जो नज़दीक में है तो पहले वही फिगर बनेगा, फिर इस तरीके का फिगर बनेगा। तो इसी तरीके से चलते रहेगा, क्रमवार से देखते चलिएगा, तो इसको इस तरीके से जाते रहेगा, सब बनते रहेगा। तो इस तरीके का फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का, तो सर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी वाला फिगर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड। आप वीडियो को पहले रोक के सब प्रश्न को अपने से बनाने का सोचिए, नहीं बने तो आप वीडियो प्ले करके और देखना है कि कैसे बताए। तो देखिए अब फिर देखिए आईना में देखने के लिए फिगर कर रहा है। तो जैसे ही आईना में ई फिगर यदि हम देखेंगे, ई देखिए कैसे, तो ई जैसे फिगर देखेंगे ना, तो आईना में देखिए ई हाथ उठाते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, वो हाथ, यानी कि यहाँ पर सर हम लोगों का इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, इस तरीके का फिगर होगा। जैसे ई डंडा को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो कर लेने के बाद फिर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि ई भी फिगर क्या हो जाएगा कि ई शुरुए में बन जाएगा, ई वाला। तो ठीक है सर, अगर ई शुरू में बन जाएगा तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इस तरीके का होगा, यानी कि सर हम लोगों का इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा, और फिर इस जगह पे इस तरीके का होगा दोस्तों, और इस तरीके का डंडा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है सर, ई कर दिए। उसके बाद देखिए अब हम लोगों का यहाँ पे देखते चलिए कि कैसे हो रहा है, तरीका को आपको समझना है। ये सर हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी कि एक यहाँ से हम लोगों का चल जाएगा इधर, और एक चल जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे इधर। तो इस तरीके का फिगर बनेगा सर। तो देखिए तो कहाँ पे बना हुआ है इस तरीके का फिगर, आपका कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल बना रहा है। तो देखिए ई फिगर हो सकता है क्या सर, इसमें देखिए जिस तरीके से ई गोलम्मा टाइप में किया है, ई कहीं गोलम्मा टाइप में है क्या, नहीं है सर। इसमें देखिए ई कहाँ कर दिया, इस शुरुए में कर दिया, तो ई तो पहले ही छटा जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद देखिए
जब इसमें देखेंगे दोस्तों तो ई लाठी, देखिए ई लाठी हम लोगों का इस तरीके से होना चाहिए, जो फिगर में बनाया तो उस तरीके का बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो हम लोगों का एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों, डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरीके का फिगर बनेगा। जैसा हम यहाँ पे बनाए दोस्तों, इसी तरीके का फिगर देखिए हूबहू वहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सब यहाँ जैसे ऑप्शन देखिएगा लगेगा कि सर सब ऑप्शन तो सिमिलर दिख रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, आपको बिल्कुल अंतर लगेगा और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि टीसीएस ने आजकल कुछ इसी तरीके के प्रश्न रिपीट करना चालू किया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि सभी पुरुष कैदी है, क्या कर रहा है, और कोई भी कैदी शिक्षित नहीं है। तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए कि सबसे पहले कह रहा है सभी पुरुष, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, पुरुष। ठीक है सर, सभी पुरुष जो है हम लोगों का क्या है, कैदी है। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों कैदी। ठीक है सर, सभी पुरुष किसके अंतर्गत में चल जाएंगे, यानी कैदी के अंदर। फिर कह रहा है कि कोई भी कैदी, यानी कोई भी कैदी जो है हम लोगों का क्या नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो ऐसे ही डायग्राम आप बनाइएगा, जब भी वहाँ वर्ड लगा रहेगा नहीं, तो ऐसे बना के और इस जगह पे क्रॉस का चिन्ह लगा दे, क्योंकि शिक्षित नहीं है। ठीक है, अब आप चलिए देखिए अब क्या करा हम लोगों का। तो कह रहा है कि सभी कैदी हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, सभी कैदी शिक्षित है। सभी कैदी जो है हम लोगों का शिक्षित है। तो सर सभी कैदी शिक्षित है, यहाँ देखते चलिए कि तरीका को कैसे, कि सभी करें कि कैदी शिक्षित। कैदी और शिक्षित में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है सर। सभी वाला डायग्राम कैसे होता है, तो इस तरीके एक गोले के अंदर दूसरा गोला जाएगा दोस्तों, सही होगा। और इस तरीके का क्या होता है, कुछ वाला होगा। हरा कलर को देखिए दोस्तों, ये बेसिक बात इधर बता रहे हैं आपको, ये सब क्या बता रहे हैं, बेसिक बात बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ तो सर सभी कैदी और शिक्षित में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये डायग्राम थोड़ी होगा। दूसरा कह रहा है कि कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं है। तो देखिए बिल्कुल, जब कैदी हम लोगों का कोई भी कैदी शिक्षित नहीं हो रहा है, तो पुरुष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षित नहीं होगा। क्योंकि देखिए कैदी के अंदर में है सारा पुरुष, और कैदी शिक्षित नहीं है, तो पुरुष भी क्या होगा हम लोगों का, शिक्षित नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ है सर, कौन सा ऑप्शन में दूसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप बिल्कुल भी रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल सा कह रहा है, नहीं समझे देखिए, कह रहा है सभी पुरुष कैदी है, तो कर दिए सभी पुरुष, उसके बाद कैदी के अंदर ले गए सब पुरुष को। फिर कह रहा था कोई भी कैदी शिक्षित नहीं है, तो कैदी से यहाँ गए शिक्षित में, शिक्षित में नहीं का निशानी देखिए यहाँ जो लगाए हैं इस तरीके का, ये देखिए लगाए कि नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी कैदी शिक्षित है। तो सभी कैदी शिक्षित कहाँ है सर, सभी वाला डायग्राम तो इस तरीके का बनता है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला आता है क्या, कैदी और शिक्षित में नहीं, तो 1 नंबर गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि कोई भी पुरुष जो है हम लोगों का शिक्षित नहीं। तो देखिए जब कैदी शिक्षित नहीं हुआ, तो कैदी के अंदर में ही पुरुष है, तो पुरुष शिक्षित नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और वही यहाँ भी कह रहा है कि कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से पूरा करेगा। तो कैसे करेंगे, लेटर सीरीज वाले प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए सिंपल सा है दोस्तों, कि सी है, फिर सी है, फिर डैश है, उसके बाद बी है, उसके बाद दोस्तों डैश है, फिर सी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर ए है, और क्या है दोस्तों, बी है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे काउंट कीजिएगा, टोटल कितना दिया हुआ है सर, लेटर और डैश मिला के टोटल 12 है। तो 12 को देखिए आप तोड़ सकते हैं दोस्तों हम लोग 4 गुना 3 में, और 2 गुना क्या दोस्तों 6 में।
तो आप इसको देखिए, यदि आप चर को लेकर भी बनाइएगा दोस्तों तो हम लोगों का सीरीज बन सकता है क्या। तो देखते हैं चर को लेके, देखिए 1 2 3 नहीं बनेगा तो फिर 6 लेके देखना होगा, नहीं बनेगा 3 लिखना होगा, नहीं बनेगा तो 2 देखना होगा। इनमें से कोई ना कोई तो तरीका जरूर होगा जो कि बनाएगा इसको। तो देखते हैं दोस्तों हम लोगों का कि कौन सा तरीका बनता है। हम चर लेते हैं 1 2 3 1 4, तो यहाँ पे ले लेते हैं, फिर 1 2 3 1 क्या दोस्तों 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 1 4। तो देखिए आप यहाँ पे सिंपली क्या करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, भरने का प्रयास कीजिए कि कैसे बनेगा सीरीज। देखिए मान के चलिए क्या यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों सी, तो ठीक है सर, ट्रिपल सी और बी, तो ठीक है। तो यहाँ भी सी हुआ, तो इसका अर्थ हम लोग यहाँ भी मान के चलिए क्या भर देते हैं दोस्तों, सी भर देते हैं, ठीक है सर। यहाँ भी यदि हम लोग सी भर दिए और देखते चलिए कि सर ट्रिपल सी और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल सी ए और बी, और यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे आखिर हम लोग क्या भर देंगे जो कि बन जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग भर देते हैं क्या सी। तो देखिए ट्रिपल सी, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों बी, फिर हो जाएगा हम लोगों का डबल सी ए बी, फिर एक टू में हो जाएगा ए और सी बी। तो इस तरीके का बनेगा दोस्तों, यानी कि डबल सी ए और क्या हो जाएगा हम लोगों का सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ये सीरीज थोड़ा सा उटपुटांग टाइप में चल रहा है दोस्तों, आपको समझना ही होगा क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा इसी तरीके का सीरीज चला है। क्योंकि ये सब तरीका तो सर हम लोग फॉलो किए, लेकिन कोई भी तरीका जो है सूटेबल तरीके से, अच्छे तरीके से मतलब ये सीरीज नहीं चला पा रहा है। देखिए डबल सी फिर बी, फिर डबल सी ए बी, फिर कह रहा है कि ए सी और बी कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, आखिरी में उटपुटांग टाइप में चल गया है। लेकिन आपको देखना होगा कि सर सी 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 इस तरीके से भरने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि एक जगह सी, फिर एक जगह सी, फिर ए और सी, तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न आप समझिए। ई साइड हम लोगों का क्या होता है सर पूर्व होता है। आपको ई बात अगर समझ गए तो प्रश्न आप समझ गए। तो ई साइड हम लोगों का पूर्व होता है, ठीक है सर। ई साइड हम लोग कर दिए पूर्व। उसके बाद ई साइड में हम लोगों का दिया है कि पश्चिम, तो ई साइड में क्या होता है हम लोगों का पश्चिम होता है, ठीक है सर। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, ठीक है। और नीचे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है, ठीक है सर। तो नीचे जो दिशा हुआ ये सब क्या हुआ दक्षिण इधर। तो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए, आपसे प्रश्न बन गया। राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो ठीक है सर, इस जगह से 8 किलोमीटर चला देते हैं दक्षिण, क्योंकि दक्षिण अभी आप बोले हैं कि कहाँ होगा नीचे, इस जो दक्षिण हुआ, तो 8 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है, यानी कि दायां, तो इधर दक्षिण आ रहा है तो इधर हो जाएगा ई साइड हो जाएगा, इसका क्या दायां हो जाएगा। ई साइड में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों दायां। तो बायां कर रहा है मुड़ने के लिए, तो ई साइड में इसका क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। तो बायां मुड़कर भी कितना जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 8 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है सर। तो ये 8 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है कि दोबारा हम लोगों का दोबारा वो बाएं मुड़ता है, यानी कि ई साइड में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो ई साइड में इधर दायां होगा, ई साइड में क्या होगा दोस्तों उसका दायां होगा, ठीक है सर। तो बायां इधर ही होगा, तो बायां इधर मोड़ दिए, ठीक है। तो बायां मोड़ दिए। कह रहा है कि और 8 किलोमीटर वो चलता है करता है, तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी है। यानी कि आपसे कह रहा है, देखिए आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि मूल स्थान तो इस जगह से गया था, तो इस जगह से यह दूरी कितनी है, तो इस जगह से यह दूरी आपका कितनी है। तो सर यहाँ भी 8 ही किलोमीटर ना होगा। तो 8 कह रहा है मूल स्थान से वह किस दिशा में होता है, 8 किलोमीटर दूरी। और इस जगह से यदि आप कैसे कीजिएगा सर, तो इस जगह कुछ नहीं ऐसे कर दीजिए और ऐसे बना दीजिए, तो ये दिशा हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये दिशा हो जाएगा, तो ये वाला दिशा आपका कौन होता है, तो अभी बताएं। ये देखिए यहाँ पे ई दिशा हम लोगों का क्या हो जाएगा सर पूर्व दिशा हो जाएगा। ये कौन दिशा में हो जाएगा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बताए आपको सबसे आसान तरीका कि इस तरीके से मुड़ा है सर, फिर दायां बायां आपको सब चीज़ बताए, तो इसका आंसर क्या होगा पूर्व की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों, तो देखिए कैसे कीजिएगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को करा कि एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। पुरुष की सास महिला की सास क्रमशः माँ बेटी है, तो पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित। देखिए तो सिंपल सा यहाँ पे तरीका को देखिए दोस्तों, हम लोगों का कैसे हो जाएगा कि सर साफ साफ कर रहा है, तो हम लोगों का पुरुष की जो सास है, देखते चलिए कैसे करें। पुरुष पुरुष की जो सास है दोस्तों, पुरुष पुरुष की जो सास होगा वह पुरुष की क्या हो जाएंगे, पुरुष की पत्नी की क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुरुष की पत्नी की क्या हो जाएंगे, माता हो जाएंगे। यानी पुरुष की पत्नी की क्या हो जाएंगे दोस्तों, माता हो जाएंगे, ठीक है सर। पुरुष की पत्नी की क्या हो जाएंगे, माता हो जाएंगे, ठीक है सर। ये बात तो समझ गए। तो पुरुष की पत्नी की महिला की सास हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी पुरुष की पत्नी जो है उसकी महिला की क्या हो जाएंगे, सास हो जाएंगे। तो अतः पुरुष जो है हम लोगों का क्या हो जाएंगे, जो पुरुष जो है उस महिला का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ससुर हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी साफ साफ कह रहा है हम लोगों का कि एक पुरुष और महिला एक कमरे में बैठे हुए थे, पुरुष और सास, महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है, तो पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित हो जाएंगे, ससुर जाएंगे। सिंपल सा है कि पुरुष की जो सास होगा पुरुष की पत्नी की क्या हो जाएंगे, माता हो जाएंगे। तो ठीक है सर, पुरुष की पत्नी की माता हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं दोस्तों। तो पुरुष का जो है हम लोगों का क्या हो जाएंगे सर, पुरुष की क्या हो जाएंगे, पत्नी जो है महिला की क्या हो जाएंगे, सिंपल सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, महिला की क्या हो जाएंगे, सास हो जाएंगे। तो जैसे इस तरीके से कीजिएगा तो पुरुष हम लोगों का क्या हो जाएगा, उस महिला का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करें अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को पूरा करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका को देखिए। तो सिंपल सा आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए, ठीक है सर, लिख लेते हैं। यानी कि हो जाएगा हम लोगों का आर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पी, उसके बाद खाली जगह है, फिर हम लोगों का क्यू है, फिर खाली जगह आर, और फिर खाली जगह क्यू, उसके बाद है दोस्तों इस जगह, उसके बाद फिर पी, और उसके बाद हम लोगों का क्या है, खाली जगह। टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गो है सर। तो 12 गो है, तो आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए अभी आपको बताएं तरीका कि 12 है तो ये टूट सकता है 2 गुना 6 में। इसको 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 6 में या आप 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। या तो आप चार लेके देखिए, बनता है ग्रुप तो ठीक है, नहीं तो आपको 3 लेके देखना होगा, 2 लेके देखना होगा, 6 लेके देखना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि सर 3 का ग्रुप लेके देखते हैं। 1 2 3 बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 2 और 1 3, ठीक है सर। फिर 1 2 1 क्या 3, हम 3 लेके ग्रुप देख रहे हैं, बन जाएगा तो ठीक है। हम लोगों का मान लीजिए आर है, तो ठीक है सर, आर के बाद अगर इस जगह पे हम लोग भर देते हैं क्या, क्यू भर देते हैं, तो आर क्यू भी, ठीक है सर, इस जगह तो भर दिए। मान लीजिए कि इस जगह पे सर हम लोग भर देते हैं पी क्यू, मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है सर। फिर आर क्यू पी, ठीक है सर, फिर पी क्यू आर। तो देखिए एक सीरीज बन गया, यानी कि आर क्यू पी, फिर पी क्यू आर, फिर आर क्यू पी, फिर पी क्यू आर। तो एक तरीके से सीरीज चल रहा है सर, यानी कि आर क्यू पी क्यू आर, आर क्यू पी, फिर पी क्यू आर। तो इस तरीके से सीरीज चला। तो आप क्या क्या भरे, तो देखिए आप 4 लेके भी देखिए, आप 6 लेके भी देखिए, 2 लेके भी देखिए, क्या सीरीज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, आपको ये भी देखना है। आप वीडियो को रोक लीजिए और बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे भरे सर हम लोगों का क्यू है, फिर पी है, उसके बाद आर है, उसके बाद पी है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, क्यू है। यानी कि सर हम लोगों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो देखिए कि सर क्यू पी आर पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसा लेके चले हैं। तो हम लोग 3-3 का ग्रुप लेकर चले हैं। आप 4-4 लेके भी देखिए नहीं बनेगा, 2-2 लेके भी देखिए नहीं बनेगा, 6-6 लेके भी देखिए नहीं बनेगा। अगर बन जाता है तो और अच्छी बात है, 6-6 से भी बन सकता है, 3-3 से तो और बढ़िया बात है। लेकिन नहीं बना तो हम लोग 3-3 का ग्रुप लेकर बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर आया दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी बताएं इस तरीके के प्रश्न कि दिशा वाले प्रश्न कैसे करते हैं कि तो सर ई साइड में क्या होता है हम लोगों का पूरब होता है, ई साइड में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होता है, ऊपर में क्या हो जाएंगे दोस्तों उत्तर हो जाएंगे और नीचे में क्या हो जाएंगे दक्षिण हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ से चलाना करे एक व्यक्ति पूर्व की ओर हम लोगों का 10 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है सर, यानी कि यहाँ से यदि वो स्टार्ट किया है इस जगह से तो पूर्व की ओर कितना दूर गया है दोस्तों हम लोगों का 10 किलोमीटर गया है। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए दोस्तों सिंपली 10 किलोमीटर आप क्या कर दीजिए चला दीजिए। ठीक है सर, तो जैसे ही 10 किलोमीटर चल गया पूर्व की ओर और फिर वो दाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है सर, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो पूरब से तो इस साइड में क्या होगा दायां होगा। दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चला है 5 किलोमीटर चला है। अंत में वह फिर अंत में वह फिर 2 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा तो सर बाईं ओर यानी कि ई साइड में वो क्या कितना चला है 2 किलोमीटर चला है सर, यानी कि ये 2 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, देखिए क्या पूछा है कैसे पूछा, न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे सर। न्यूनतम का मतलब हुआ दोस्तों हम लोगों का यहाँ से इस तरीके से जो है हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे तो हम लोगों के सामने न्यूनतम दूरी पूछा है तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर दीजिए दोस्तों कि मान के चलिए कि सर इसको जो है इस जगह से क्या कर दीजिए थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट दे के क्या कर लीजिए कि सर ये जो देख रहे हैं कि यहाँ तक इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है सर, तो ई जो है हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 किलोमीटर। ठीक है सर, ई 2 किलोमीटर हुआ। तो ई 2 किलोमीटर हुआ और ई दूरी हम लोगों का हो जाएगा क्या 5 किलोमीटर। तो ठीक है सर, ई हम लोगों का 5 हुआ। तो देखिए 10 2 12 यानी कि एक सिंपल सा इस तरीके का त्रिभुज बन गया। क्योंकि देखिए आपको समझाने का प्रयास करें, इस तरीके का पाइथागोरस हो गया। क्योंकि यहाँ जब ई 2 किलोमीटर था तो ऊपर जाके 2 किलोमीटर को क्या कर दिए उधर बढ़ा दिया और इधर 5 कर दिए। ठीक है सर, तो जब यहाँ पे हम लोगों का एक पाइथागोरस त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ई तो हम लोगों का 5 है, तो 5 है तो आप पाइथागोरस त्रिभुज में इस तरीके से आप पढ़े होंगे कि इस तरीके का जब त्रिभुज रहता है सर, देखते चलिए कि इस तरीके का त्रिभुज रहता है। तो ये अगर हम लोगों का 5 है, मान के चलिए कि ई 5 है और ई 12 दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालिएगा। तो ये सिंपल सा निकल जाएगा कि पाइथागोरस परिमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या कर दीजिएगा दोस्तों आधार का स्क्वायर। तो ठीक है सर, यहाँ पे आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर की जगह पे तो निकालना है सर, तो बराबर देखिए इधर कर लीजिएगा 12 का स्क्वायर और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5 का स्क्वायर कर देंगे सर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। जैसे ही दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए ये सब मिटा देते हैं दोस्तों, इधर कर देते हैं आपके सामने। देखिए जैसे हम लोगों का करने के बाद दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 169। कर्ण का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा सर। यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि एस का अर्थ गुना है तो कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए जैसे जैसे कह रहा है एस का अर्थ गुना है, भी का अर्थ हम लोगों का दिया है दोस्तों घटाना, एम का अर्थ यदि हम लोगों का दिया है जोड़ और एल का अर्थ दिया हुआ हम लोगों का भाग। तो तरीका को देखिए कैसे चलेंगे। सबसे पहले सर 2, उसके बाद भी, तो भी का अर्थ बोले हैं माइनस लेने के लिए यहाँ पे 13, एम का अर्थ बोले हैं सर प्लस लेने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 77,
उसके बाद एल का अर्थ क्या बोले हैं, तो भाग लेने के लिए, तो भाग ले लेंगे। यहाँ पे 11 है तो 11। एस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो गुना दिया है सर 5। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। सबसे पहले काम यहाँ किसका होगा, भाग का होगा। ये जो भाग देख रहे हैं सबसे पहले इसका काम कीजिए। तो ठीक है सर, तो जैसे ही हम लोग भाग का काम करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 सते 77। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 माइनस क्या दोस्तों 13। तो 11 में 7, 77 में 11 से भाग दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 7, अगुना क्या हो जाएंगे 5। तो देखिए इधर हो जाएगा 2 माइनस क्या दोस्तों 13। तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 में 2 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, क्योंकि पहले ये दोनों का काम होगा। तो ठीक है सर, तो 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए दोस्तों 37, आप माइनस कर दीजिए आप क्या दोस्तों 13 कर दीजिए। तो जैसे घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 37 में 13, तो देखिए इधर हो जाएगा 4, इधर 1, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा हम लोगों का सही हो जाएगा, तो सर यहाँ पे आएगा हम लोगों का क्या 24 आएगा। तो 24 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए हम लोगों का डॉक्टर का दिया हुआ है कोड इस तरीके से दिया है, यानी कि हम लोगों का पेशेंट्स का, यानी कि यहाँ पे अगर देखिएगा दोस्तों कि पेशेंट का कोड दिया गया इतना, तो आपसे पूछ रहा है क्या रेडिडेंट का कोड क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए सिंपल सा है कि जिसका कोड पूछा है, यानी कि सर आर है, उसके बाद ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी है, आई है। तो देखते चलिए दोस्तों कि आर ए डी, उसके बाद है सर हम लोगों का आई, उसके बाद ए है, फिर एन है, उसके बाद क्या है टी है। तो इसी का कोड पूछना है। तो सिंपल सा भाषा में देखिए आर का कोड क्या है, यहाँ डॉक्टर में देखिए आखिरी में आर है सर, तो आखिरी में क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 हो जाएगा। फिर ए का कोड देखना है, तो ए का कोड आपके सामने क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे पी ए, तो यहाँ ए दूसरा नंबर पे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। डी का कोड देखिए क्या डॉक्टर में शुरू में डी है, तो शुरू में यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर आई का कोड देखिए, तो आई हम लोगों के सामने यहाँ तो 1 2 3 चौथा लेटर पे है, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर अगला हम लोगों के सामने ए का कोड देखना, देखिए पी ए, तो ए दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर एन का कोड देखिए, तो एन कहाँ मिला है, देखिए आखिरी में जो पैसन हम लोगों का यहाँ पे है दोस्तों कि आखिरी में देखिए टी और एन दिख रहा है, तो एन दूसरा लेटर पे है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और टी आखिरी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इधर उधर खाली कोड किया है, तो कहाँ मिल रहा है 56 39, उसके बाद 617, 56 39, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एग्जामिनेशन को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से आपसे कह रहा है कि नॉसियस का कोड क्या होगा। तो देखिए कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे लिखा है ये भी तरीका आपको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले देखिए लिख देते हैं दोस्तों और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिखा है। यानी कि हम लोगों के सामने है ई है, उसके बाद दोस्तों एक्स है, फिर ए है, फिर एम है, फिर आई है, उसके बाद फिर एन है, तो उसके बाद फिर ए है, उसके बाद टी है, उसके बाद आई है दोस्तों, और ओ है और एन है। यानी इसी को लिखा है सर हम लोगों का क्या, तो देखिए ए, फिर टी, फिर आई लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर एम लिखा है, और फिर आई लिखा है। तो तरीका को देखिए उसने कैसे लिखा है आपको ई समझना है। तो किस जगह से लिखा है ये देखिए, इस जगह से जो दिख रहा है दोस्तों कि हम लोगों का ए, यानी कि यहाँ पे तरीका को देखिए ATION, तो हम लोग क्या कर देंगे ATION, तो यहाँ तक उ लिख दिया, यानी कि शुरू आखिरी का क्या कर दिया है दोस्तों शुरू का, और ये एन का जो बीच में आया तो बीच में वैसे रखा। अब फिर देखिए EMAT
EMATI आई तक है दोस्तों हम लोगों का, तो आई तक क्योंकि एन को बीच में ही रखना है, और इसको क्या कर दिया उसने इधर लिख दिया सर, इस जगह पे यहाँ पे लिख दिया है, यानी बीच वाला लेटर को बीच में ही रखा है सर, और आखिरी में 4 लेटर को शुरू और शुरू का 4 लेटर आखिरी में कर देना है। तो इसी प्रकार से देखिए आपको लिखना है इसका। तो देखिए तो आपसे देखिए यहाँ पे अच्छा हमसे यहाँ पे भी छूट रहा था, देखिए TENACIOUS का जो पूछा है, तो अच्छा है, तो इसका कर देते हैं। देखिए कैसे कीजिएगा, तो तरीका को देखिए, सबसे पहले तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। तो सर टी है, उसके बाद ई है, उसके बाद हम लोगों का एन है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, यू है, उसके बाद क्या दोस्तों एस है। तो ठीक है, इसी का ना हमको कोड लिखना है, तो इसी का लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आखिरी का चार लेटर, देखिए आखिरी में कितना लीटर, 2 2 4 5 लीटर, ठीक है सर, और इधर भी 2 2 4 1 5 लीटर, तो आखिरी का 5 लीटर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि तो इसमें हम लोगों का हो रहा है क्या, देखते हैं कि क्या लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर था, 9 लेटर इसमें है, और इसमें जो एग्जामिनेशन में क्या लेटर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 था दोस्तों, इसमें 9 है, तो इसका अर्थ यहाँ पे हम लोग 4 लेटर लेके लेना होगा, 1 2 3 4, तो इतना सा 4 लेटर आप क्या कर दीजिए शुरू में ले लीजिए, ठीक है सर। तो शुरू में ले लेते हैं इसको, तो जैसे ही शुरू में लिख लेंगे तो आई हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का ओ, फिर यू और फिर एस, और सी को दोस्तों, सी को जो है देखिए, सी को क्या करेंगे, सी जिस जगह है उसी जगह लिखाएगा, यानी सी जहाँ पे है दोस्तों, जैसे एन यहाँ पे था तो एन देखिए इसी जगह लिखाया था, इसी प्रकार सी इसी जगह। अब इसको देखिए, इसको आखिरी में कर दीजिएगा, यानी ये वाला क्या करेंगे आखिरी में, तो टी, उसके बाद ई, फिर एन और ए। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए कहाँ मिल रहा है, आई, उसके बाद ओ, तो आई ओ, फिर यू, तो आई ओ यू एस, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का सी। तो सर ऑप्शन नंबर देखिए आपका किस में मिल रहा होगा दोस्तों, कि थर्ड में मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर एग्जामिनेशन में जो आखिरी लेटर था, आखिरी में जैसे इसमें तो हो रहा था हम लोगों का 11 लेटर, इसीलिए 5 लेटर आगे, फिर 5 लेटर, और बीच वाला जो लेटर है हम लोगों का एन, तो वहीं रह गया। उसी प्रकार सी देखिए यहाँ बीच में ही रहेगा, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो आखिरी में रहेगा शुरू में, और शुरू में जो है तो उसको आखिरी में कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि एस का अर्थ गुना है, तो अभी बताएं इस तरीके के प्रश्न, तो एस का अर्थ गुना तो गुना, फिर कह रहा है कि भी का अर्थ हम लोगों का क्या दिया हुआ, घटाना, एम का अर्थ क्या दिया है सर, जोड़ दिया है, एल का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग दिया है। तो कैसे चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे सर 7, तो 7, और भी का अर्थ क्या लिखे हैं, तो भी का अर्थ माइनस और 24, एम का अर्थ क्या लिखा है, तो प्लस, फिर 77, एल का अर्थ क्या लिखे हैं, तो प्लस यहाँ पे 11, ठीक है सर। अच्छा कहीं भी गलती कर रहे हैं, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ हम लोगों का भाग है, तो यहाँ पे सर हम लोगों का एल के जगह क्या लिखाना चाहिए, भाग लिखाना चाहिए, तो इस जगह पे गलती कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ कर देते हैं कि एल के जगह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, ठीक है सर। तो एल कहाँ है हम लोगों का, इस जगह पे था, तो एल के जगह सिंपली देखिए यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। भाग कर देने के बाद यहाँ पे हम लोगों का एल इस जगह पे आ रहा है, ठीक है सर। तो इस जगह पे आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो कर देते हैं इस जगह पे भाग। देखिए 77, उसके बाद इस जगह पे हो जाएगा सर हम लोगों का क्या, भाग हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 11, उसके बाद एस का अर्थ दिया है दोस्तों हम लोगों का गुना और क्या 5। तो पहले काम कितना का होगा, ये जो भाग दिख रहा है दोस्तों इसका काम होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती है, तो पहले भाग का काम करना है, तो करते हैं भाग का काम। तो देखिए 7, उसके बाद दोस्तों माइनस, उसके बाद है 24 और प्लस, 77 में 11 से भाग दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 7 और माइनस क्या दोस्तों 24 और प्लस 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 में 7 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 35 5 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 में जैसे ही आप 24 घटा दीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा कि सर 42 में यदि हम लोगों का 24 घट जाएगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखते ही बन जाएगा दोस्तों, करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम में सजाना है यानी शब्दकोश डिक्शनरी में जो सजाते हैं तो पहले ए आएगा सर, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी। तो इस तरीके का शब्दकोश चलता है हम लोगों का, ए बी सी डी इसी तरह चलते रहेगा, यानी कि जेड तक चलता है सर। पहले ए वाला रखते हैं डिक्शनरी में, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला। तो यहाँ पे इसी तरीके का अरेंज करना है। तो देखिए सब में से पहले कौन आएगा, तो सर आई एन है, फिर आई एन है, आई एन तो सब में कॉमन है। एन के बाद देखिए एस पहले डिक्शनरी में आएगा, नहीं सर ई पहले डिक्शनरी में आएगा कि भी आएगा कि भी, तो सर डिक्शनरी में देखिए आई एन तो सब में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे एस है, तीसरा लेटर पे बात कर रहे हैं, फिर ई है, फिर तीसरा लेटर पे भी है इसमें भी। तो सर पहले ए बी सी डी इस तरीके से जेड तक में पहले ई आएगा, यानी ये वाला पहले आएगा। तो सबसे पहले दूसरा वाला ऑप्शन होगा, और दूसरा वाला ऑप्शन से देखिए कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ई सब कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है सर बी वाला स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे, जो काफ़ी रिपीटेड कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये सारे प्रश्न, और बार बार रिपीट करते हैं। जो भी एग्ज़ाम देने वाले उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को दबाकर यानी रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।